सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस एक बार मैं पास्टर राजकुमार लोहरा आप सबों का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा और फिर एक बार ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम अपने जीवित रहते हुए हम प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकें। सो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम में इस समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं बीते समय के सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज के इस पवित्र समय में जब हम तेरे बच्चे प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं, प्रभु अपनी सहायता को भेजिए मेरे महान परमेश्वर, ताकि हम तेरी सहायता के द्वारा अच्छी तरह से आत्मा और सच्चाई के साथ हम महिमा, स्तुति, प्रशंसा कर सके। प्रभु धन्यवाद करते इस समय जहाँ कहीं भी हमारे लोग प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मेरे महान परमेश्वर उन सारे लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करें। जो भी कमजोरी है, जो भी कमी है, घटी है प्रभु परिवारों में, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने असीम शांति को भेजकर, अपनी चंगाई को भेजकर, अपनी आशीष को भेजकर अपने लोगों की सहायता करना। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरे सभा को शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही है जो तेरे सारे रोगों से तुझको चंगा करता है और तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। आइए हम लोग धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे और इस गीत को गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम लोग इस गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे।
धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हर परिस्थिति में पौलुस कहता है मसीह यीशु का धन्यवाद करना है, साथ चलेंगे, प्रभु के जय जरूर पाएंगे हम। आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे इस समय और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। और गीत के बोल इस प्रकार से है, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे चलूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा। आइए इस गीत को हम लोग गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करेंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, वतः पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। आइए हम लोग फिर एक बार इस गीत को गाकर प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, वतः पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते 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 नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते 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 नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे गाऊंगा, तुझे सदूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते 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 नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रजिया खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते धाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, वतः पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते चलते नूर में
धन्यवाद। बाइबल कहती है उसके रास्ते में, उसके मार्ग में विजय जीवन है। परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत से भी बढ़कर के बनाता है। बस शर्त यह है कि हम प्रभु के मार्ग पर चले, प्रभु के रास्ते पर चले, क्योंकि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, विजयी जीवन पाए, सुंदर और शांति का जीवन को पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, उस महान परमेश्वर का हम अपने होठों से धन्यवाद करेंगे जो स्तुति के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है। बाइबल कहती है वो अंत के समय में ऐसे भक्तों को ढूंढता है, खोजता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो, हालेलुया, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु, हालेलुया। जब हम अकेले थे संसार में, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा हाथ थामा, हालेलुया। जब अनाथ होकर के बिना ईश्वर के हम इस संसार में अपने जीवन को बिता रहे थे, प्रभु हमारा ईश्वर बन करके आसमान को छोड़ करके, स्वर्गीय स्थानों को छोड़ करके वो इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके वो आया ताकि हमें अनंत जीवन दे सके। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। सागर से भी विशाल हो धन्यवाद, उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है। बाइबल कहती है वो समुद्र को अपने चुल्लू में नापता है, आकाश को अपने बित्ते से नापता है। इतना विशाल परमेश्वर हमारा है। इस गीत को गाकर हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो
हालेलुया। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं ऐ खुदा। सारे लोग मिलके कहेंगे, हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं ऐ खुदा। हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करूं ऐ खुदा। धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया। अपनी सामर्थ से अपनी आत्मा आज हमें भर दीजिए राजा हालेलुया, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है हालेलुया, तेरी सामर्थ की आवश्यकता है हालेलुया। ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी जय हो यीशु, तेरी जय हो, तेरी जय हो हालेलुया। आराधना के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु हालेलुया। आइए हम लोग धीमे स्वर में इस समय एक साथ मिल करके हम जहाँ कहीं भी है इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है हालेलुया। हम जहाँ कहीं से भी इस समय हम मिल करके आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सब मिलके कहेंगे पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा
धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, तेरी जय हो यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो यीशु। आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बयाने में दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। उस आत्मा को फिर एक बार हमारे जीवन में भेज, जिससे कि हम जागृत हो जाएं, हालेलुया। जिससे कि प्रभु हम आत्मा में फिर एक बार प्रज्वलित हो जाएं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु, तेरी जय हो राजा यीशु, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, उसका प्रेम गहरा है, हालेलुया। जिस प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया वो निस्वार्थ प्रेम है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक माँ के समान वो हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। बाइबल कहती है एक जन्माए हुए माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु मैं ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तो मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा। देख, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु हालेलुया। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में आप स्वयं उपस्थित होते हैं हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। आगे की सारे कार्यक्रम पर आपके आशीष होने पाए। जब तेरा वचन जो जीवित है, पवित्र है, आत्मा को छेदने वाला वचन प्रभु आज हमारे जीवन को छेदने पाए, आज हमारे जीवन को छू लेने पाए, हमारे रोगी शरीर को छू लेने पाए, हमारे बिगड़ी हुई हालात को छू लेने पाए, जिससे कि प्यार परमेश्वर आज के दिन हम आपके महान उद्धार को अपने जीवन में देख सकें। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। फिर से एक बार आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आराधना में जुड़ने के लिए। आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबों को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर आराधना और सुंदर गीतों के लिए पास्टर राजकुमार और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आराधना में हम सबों की अगुवाई की। सच में जब हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। इस समय मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं ताकि मैं आज के वक्ता को आप लोगों के साथ उनका परिचय करा सकूं। हमारे बीच में आज पास्टर संजीव सिघामनी हैं आसाम से, और परमेश्वर के वचन के सेवकाई पास्टर संजीव सिघामनी करेंगे। हम में से कई लोग इन्हें जानते हैं, एक बहुत अच्छे गीतकार भी है और आराधक भी है, और परमेश्वर के वचन की सेवकाई भी करते हैं, भिन्न भिन्न जगहों में सेवकाई को कर रहे हैं। और इनके पिताजी रेवरेंड सुंदर सिघामनी, उनसे भी हम सब परिचित है, बहुत ही सीनियर पासवानों में से है और मेरे बड़े पापा हैं। और सच में हम आशीषित है कि हम इस परिवार के साथ हम संबंध में हैं। और सच में मैं पास्टर संजीव सिघामनी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यद्यपि वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाला, हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया ताकि परमेश्वर के वचन को वो बोल सकें, हमारे बीच में बांट सके। और मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि जब हम आज वचन को सुनेंगे, प्रभु हमें बहुतायत से आशीषित करेगा। आइए हम ताली बजाते हुए पास्टर संजीव सिघामनी को स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और ये पैंडेमिक के समय में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब हम लोग टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में दिया है उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने बांटूं। मैं आसाम से इस वक्त बोल रहा हूँ और मेरे पिताजी और मेरे माताजी की तरफ से, मेरे वाइफ की तरफ से, मेरे बड़े भाई राजीव और उनकी वाइफ की तरफ से मैं आप सबको आसाम से जय मसीह बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने ये मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं आप लोगों के बीच में इस तरह से मुलाकात कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जीवित परमेश्वर का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर अंकल गौरव आनंद के लिए और उनके दोनों बेटों के लिए जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को ला सकूं जो मेरे हृदय में हलचल कर रहा है इस वक्त, इस पैंडेमिक के दौरान। उससे पहले आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। यह समय बहुत ही बहुमूल्य है और प्रभु इस समय हम आपके वचन से सुनना चाहते हैं। प्रभु ये वचन ही है जो हमें जीवित रखता है, ये वचन ही है जो हमें हियाव देता है, हिम्मत देता है। और प्रभु बंद दरवाजे खुलते हैं
अंधकार की शक्तियां ध्वंस होती है, बीमारियां चंगाई होती हैं। प्रभु सचमुच वचन ही है जो प्रभु हमें हिम्मत देगा। और प्रभु अपने वचन से तू बोल और बातचीत कर। जो भी इस वक्त सुन रहे हैं प्रभु, तू कार्य कर। पवित्र आत्मा तू अपने तरीके से अपने लोगों से बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इस पैंडेमिक के दौरान कई चीजों को मद्देनजर रखा। मैंने इवैल्यूएशन किया, मैंने जांचने की कोशिश की कि ये अचानक ये पैंडेमिक जो पूरे दुनिया को रोक दिया, एक तरीके से ब्रेक लग गई, सब चीज हमारे प्लान के विपरीत हो गया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है इस वक्त मंडली से, मेरे जीवन से, आपके जीवन से? और मैं सब समय एक ही तरफ मैं खींचा हुआ चला गया कि परमेश्वर अपने मंडली को एक ऐसे रास्ते से निकाल रहा है, ऐसे रास्ते में पहुंचाया भी है, ऐसे रास्ते से निकाल रहा है, ऐसे रास्ते से निकाल करके बाहर करना चाहता है, जो एक्चुअली मंडली के क्रेडिबिलिटी को दिखाएगा। मंडली कितना सक्षम है, मंडली कितना ताकतवर है, मंडली कितना परमेश्वर के सामर्थ में चलाया जाता है, मंडली कितना यूनाइटेड है, कितना एकता में मंडली है इस वक्त। परमेश्वर ये दौर से मंडली के होल पिक्चर परमेश्वर दिखाना चाहता है। जितना जल्दी हम समझें उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ये मौका ही है कि हम अपने जीवन को जांचें। ये मौका ही है कि हम अपने प्लान्स को, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में पैंडेमिक के पहले था, चाहे विश्वासी का प्लान क्यों ना हो, चाहे वो एक पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो एक इवेंजलिस्ट या फिर बाइबल वुमेन, यूथ लीडर या फिर एक संडे स्कूल टीचर, या फिर आप कोई भी फील्ड में, मिनिस्ट्री के, चर्च के कोई भी फील्ड में इन्वॉल्व अगर क्यों ना हो, ये हमारे लिए एक इवैल्यूएशन का समय है। हमें अपने आप को जांचने की समय है। जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। कई बार हम इतने इन्वॉल्व रहते हैं मिनिस्ट्री में, फील्ड वर्क में, हर एक चीजों में, लेकिन एक्चुअली हम उसका एसेंस, जो एक स्पिरिचुअलिटी की बात है, जो एक आत्मिक उन्नति की बात है, हमारा ग्रोथ की बात है, हमारा यीशु मसीह में बढ़ने की बात है, वो एक्चुअली थम जाता है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते। हमारा ध्यान हर एक क्रिश्चियन धार्मिक सिचुएशन में है, लेकिन हम एक्चुअली आत्मिक चीजों में अपने आप को हम नहीं पाते हैं। वो एसेंस जो एक परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें मिल सकता है, वो एक्चुअली हम भूल जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये मौका है कि हम इवैल्यूएट करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दोबारा लेकर आए, परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करें, रीसरेंडर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीसरेंडर्ड लाइफ, दोबारा समर्पित जीवन जो परमेश्वर के सामने आता है, वो एक पावरफुल पात्र बनता है। परमेश्वर उसको एक अलग लेवल में इस्तेमाल करना चाहता है। हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। चर्च इस्तेमाल होने के लिए ही बनाया गया है, परमेश्वर के सामर्थ को चमकाने के लिए, परमेश्वर के प्रभाव को दिखाने के लिए हम बने हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज हम परमेश्वर के रोशनी को, चमक को अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं तो समय ज्यादा हम नष्ट ना करें। चाहे आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, 65, 60, 55, 50, 40, 30, 20, 25, परमेश्वर आपको वही रिलेशनशिप में वापस देखना चाहता है जहां पर आपने ये दौड़, विश्वास का ये दौड़ शुरू किया था। कहीं आप थक तो नहीं गए हैं? कहीं आप आलस तो नहीं बन गए हैं?
कहीं आप दुनियादारी में फंस तो नहीं गए हैं? हो सकता है कि आप एक क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन प्रभावशाली क्रिश्चियन शायद नहीं है। बाइबल बताती है कि मसीही लोग अंधकार के शक्तियों को ध्वंस करने के लिए बनाए गए, अंधकार के शक्तियों का आक्रमण को निष्फल करने के लिए मसीही लोग बनाए गए हैं। मसीही लोगों का उद्देश्य है कि जब हम बचते हैं हम दूसरों को बचाएं। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आज आप लोगों के सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप भी जानते होंगे ये वचन। और ये वचन एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है शाऊल, जो हम जानते हैं पौलुस बनता है। पौलुस एक बहुत ही पावरफुल क्रिश्चियन लीडर आगे के समय में जाके बनता है। अब पूरा बाइबल अगर हम नया नियम देखेंगे, नया नियम पौलुस के पत्रियों से भरा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मसीही लोगों को सताता था। आइए मेरे साथ निकालें प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय, और हम 1 से 9 पद तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप जहां कहीं भी हो, वचन के पढ़े जाने के समय में अगर आप खड़े हो सकते हैं तो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। ये परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। अब हम यशाया उसके 45 अध्याय और उसके 3 पद को हम देखते हैं। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अगर हम प्रेरित 8 अध्याय को ही देखें तो हम देखते हैं कि एक उपद्रव कलीसिया में उतरती है। हम जानते हैं प्रेरित 1 अध्याय का 8 पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में इंतजार करना, और 8 पद में लिखा हुआ है कि तब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा। जब उंडेला जाएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, जूदिया और समारिया और दुनिया के अलग अलग प्रांतों में मेरे गवाह बनोगे। मेरे प्यारे भाई और बहन, गवाह जो शब्द है ये यूनानी शब्द में मार्तियोस करके बोला जाता है। अंग्रेजी में मार्तियोस का मतलब है मार्टर, और मार्टर का हिंदी का जो अनुवाद है वो है शहीद। यानी यीशु मसीह इस वचन के द्वारा गवाह को अगर हम हटाते हैं और उस अनुवाद को पेस्ट करते हैं जो एक्चुअली में शहीद बताता है। यानी
जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाएगा, हम सामर्थ पाएंगे शहीद होने के लिए। हम शक्ति प्राप्त करेंगे शहीद होने के लिए। हम ताकत प्राप्त करेंगे शहीद होने के लिए। हमारे द्वारा परमेश्वर का प्रभाव निकलेगा शहीद होने के लिए। हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए निकलेंगे शहीद होने के लिए। परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि तुम मेरे गवाह बनने के लिए तैयार किए गए हो। पवित्र आत्मा तुम्हें बनाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें उस सामर्थ से भरेगा, और वो सामर्थ आपको जो एंड रिजल्ट है वो है आपको शहीद के रूप में तैयार करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पतरस खड़ा होता है 2 अध्याय में, और वो 3000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आता है। कलीसिया स्थापित होती है, न्यू जनरेशन चर्च, पहली पीढ़ी की कलीसिया, पावरफुल कलीसिया। पतरस जो डरपोक था आज डरपोक नहीं है, वो निडर है, वो सामर्थ से भरा हुआ है। भीड़ों के सामने खड़े होकर के यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। उसे अब अपने जीवन की परवाह नहीं, अब उसे मछली पकड़ने की परवाह नहीं, अब उसे किसी को खिलाने की परवाह नहीं, अब उसे अपने पेट भरने की परवाह नहीं, बल्कि अब वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में खड़ा है, और वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को लोगों के सामने पेश कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन को बदलता है, हमारे पुराने जीवन पूरी तरह से नष्ट होती है। हमारे शक्ति और हमारे सामर्थ्य से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा हमारा पुराना स्वभाव निकलता है, हटता है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमारे गुनाहों को कर दिया जाता है। एक जाति है, उसका नाम है मोरेवियंस। मोरेवियंस का एक जो मोरेवियंस जाति के जो एक प्रभु का दास था, उन्होंने परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में, इस तरह अपने ग्रुप को एक रिलेशनशिप में ऐसा लेकर आया कि वो परमेश्वर के नजदीक और नजदीक आना चाहता था। उसने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना के स्वभाव में लगातार हम लोग बैठना शुरू करें। और जब सप्ताह के 6वें दिन में वो पहुंचा, उसने ये प्राप्त किया कि परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरों के पास यीशु मसीह का ये संदेश लेकर पहुंचे। कई लोग नहीं माने। 25 साल का लड़का, 27 साल का लड़का क्या कह रहा है, अभी तो प्रार्थना करना शुरू किया है, एक मूवमेंट शुरू भी नहीं हुआ है, परमेश्वर उसको कुछ कह रहा है, हम क्यों माने। मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग खड़े हो गए, जवान लड़के लोग, जवान लड़कियां लोग खड़े हो गए, नहीं हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग पहुंचना चाहते हैं, हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में पहुंचाना चाहते हैं। वो खड़े हो गए। और वो उन दिनों में तो एरोप्लेन तो था नहीं, तो वो पानी जहाज था। अपने परिवार के साथ उन्होंने आखिरी मुलाकात की, अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के संदेश को एक दूसरे प्रांत में हम सुनाने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम लौट पाएंगे कि नहीं, हम वापस आपसे मिल पाएंगे कि नहीं, मेरे माता पिता, मेरे वाइफ, मेरे बच्चों से मैं मिल पाऊंगा कि नहीं। अलविदा, यह आखिरी अलविदा शायद नहीं है, हम ये मान के चलते, लेकिन यह अलविदा सीरियस अलविदा है, क्योंकि हम डेंजर में पहुंच रहे हैं, हम गवाह बनने के लिए जा रहे हैं, हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं, हम सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे उत्तम कुछ बात नहीं है।
लेकिन 8 अध्याय, प्रेरित 8 अध्याय में अगर आप देखिएगा, 2 अध्याय से 8 अध्याय तक, 8 अध्याय के पहले पद तक एक इत्मीनान का समय चेले लोग बिता रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रभु का समय सबसे सही समय है, सटीक समय है, राइट टाइम है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का समय क्या है। जैसे आज हम इस पैंडेमिक के दौरान समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह का समय बहुत निकट है। कितना निकट है? आपको क्या लगता है कितना निकट है यीशु मसीह का समय? ऑफ कोर्स हम कोई डेट नहीं बोल सकते, कोई ईयर नहीं बता सकते, लेकिन हाउ क्लोज आर वी, हम कितने नजदीक हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए? यह अंदाजा लगाना और अंदाजा लगाते हुए हम कितने गंभीर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति, हम कितने गंभीर हो रहे हैं अपने पवित्रता को लेकर के, हम कितने गंभीर हो रहे हैं हम जो समझौता करते हैं अपने आसपास के जिंदगी के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। यह सोचने वाली बात है। कई बार हम बहुत ही सुकून और बहुत ही इत्मीनान से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, और मुझे लगता है कि पतरस और उसके साथी लोग और जो मंडली के जो लोग थे, हालांकि वो लोग प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन एक ऐसा परंपरा बैठ गया था कि इस 8 अध्याय के 1 पद तक एवरीवन वाज रिलैक्स्ड। ये जो रिलैक्स्ड मोमेंट है, इट्स अ डेंजरस मोमेंट। हम जब रिलैक्स हो जाते हैं अपने क्रिश्चियन लाइफ में, हम जब इत्मीनान करने शुरू कर देते हैं अपने क्रिश्चियन लाइफ में, ये डेंजरस मोमेंट को बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस इत्मीनान के समय के दौरान 8 अध्याय में बाइबल बताती है उपद्रव कलीसिया में टूट पड़ा। लोग तितर बितर होना शुरू हो गए, भाग रहे थे। That was real persecution, रियल सतावट, बनावटी नहीं, मनगढ़ंत नहीं, रियल। और ये रियल सतावट बाइबल बताती है एक डेंजरस मोमेंट भी है विश्वासियों के लिए, और एक आनंद का भी मोमेंट है विश्वासियों के लिए। इट डिपेंड्स कि आपका फेथ, आपका विश्वास कौन सा स्तर में है, यह डिसाइड करने के लिए कि आप आनंदित हो रहे हैं या फिर आप निराश हो रहे हैं, घबराए हुए हैं। यह आपका फेथ के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या डिसाइड करते हैं। आप आनंदित हो रहे हैं इस सतावट के दौरान, या फिर आप चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं इस सतावट के दौरान। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8 अध्याय एक रियल सतावट के बारे में बताता है, जो कि फिजिकल है। चर्च में लोगों को मारा जा रहा है, और हम देखते हैं 9 अध्याय में एंट्री करता है शाऊल। बाइबल बताती है कि शाऊल का पहुंच बहुत ऊंचा था। बाइबल बताती है कि वो चेलों को, विश्वासियों को घात करने के लिए, मारने के लिए, सताने के लिए तैयार रहता था। वो महायाजक के पास पहुंचा और पहुंच करके उनसे चिट्ठी ली, और उन्होंने कहा, क्या पुरुष और क्या स्त्री, ये आज्ञा दीजिए, मुझे लिखकर ये दीजिए कि क्या पुरुष और क्या स्त्री, जो भी ये नया पंथ है, ये पंथ, मसीही पंथ, क्रिश्चियन पंथ, इन पंथ के ऊपर मैं अत्याचार करना चाहता हूं, सताना चाहता हूं, तकलीफ देना चाहता हूं। महायाजक के पास पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। शाऊल महायाजक के पास पहुंचता है, आसान बात नहीं है किसी महायाजक के पास, ऊंचे पद में रहने वाले लोगों के पास पहुंचना। शाऊल के पास अब एक परमिशन पाया हुआ चिट्ठी है, वो दमिश्क की ओर प्रवेश करना चाहता है, मसीही लोगों को सताना चाहता है, वो घोड़े में सवार है। इतने सारे बातें हम देख रहे हैं शाऊल के जीवन में है। प्लस शाऊल एक विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। शाऊल बहुत चीजों को समझता है, जानता है, और इन सारे चीजों को लेकर के वो एक
जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स, उसके शोल्डर्स में स्टार्स लगे हुए हैं। उसने बहुत कुछ कमाया है, अपना शिक्षा हासिल किया है, उसने कई लोगों को सताया है, फरीसियों का फरीसी अपने आप को मानता है, व्यवस्था को पूरा जानता है और वो परमेश्वर का प्रेमी है। लेकिन वो यीशु मसीह को और उसके यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को, उनके चेलों को वो पहचान नहीं पाया। लेकिन इन सारे चीजों को लेते हुए वो दमिश्क की ओर प्रवेश कर रहा है, घोड़े में सवार है। एक ऐसे इंसान को हम देख पाते हैं जो पूरी तरह से घमंड से भरा हुआ है, ऊंचाई की ओर उड़ने की कोशिश कर रहा है। और कई बार हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं। हमारे पास शायद शिक्षा होगा, हमारे पास शायद नाम होगा, हमारे पास शायद ऊंचाई में पहुंचने का तजुर्बा होगा, कुछ एक्सपीरियंस है, हमारे पास कोई बड़े बड़े लोग हैं जिससे हम जान पहचान रखते हैं, हमारे पास अच्छा गाड़ी है, पैसा है, बहुत सारी चीजें जो शायद हमारे पास है, हमने हासिल किया होगा। और हमारे अंदर में कई बार इन चीजों का घमंड प्रवेश करता है जब हम परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजना को जब हम नहीं समझ पाते। शाऊल भी इसी तरीके से चलाया जा रहा था और अचानक बाइबल बताती है कि वो गिराया गया, अचानक गिराया गया। शाऊल कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके से गिराया जाएगा। शाऊल बहुत ऊंचाई में उड़ रहा था, ऊंचाई में कदम रख रहा था, प्रत्येक समय, प्रत्येक बातें, उनके प्रत्येक विचार ऊंचाई की ओर थी। वो परमेश्वर और व्यवस्था को मानता जरूर था, लेकिन परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजना जो वो यीशु मसीह के ऊपर दिखाता है, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, क्रूस में मरना, जिलाया जाना, पवित्र आत्मा जो उंडेला गया, वो सब जो प्लान जो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के द्वारा पापियों के पापों से बचने का जो उपाय तैयार किया गया, उन सारी चीजों से ये वाकिफ नहीं है। व्यवस्था पढ़ा है लेकिन व्यवस्था की बातों पर विश्वास नहीं करता। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, कई बार हम भी बाइबल हम पढ़ चुके हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दशवांश देते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, बहुत ही मोनोटोनस हो गया है। हम इस भीड़ और इस संसार के रीति रिवाज को अपना लिए, हमारे अंदर में वो स्पार्क नहीं है, वो चिंगारी नहीं है। यीशु मसीह को अभी तक हमने उस तरीके से नहीं पाया है, या फिर हम पाए थे शायद, लेकिन अभी इस दुनिया में हम रहते हुए हम खो चुके हैं। याद रखिएगा कि शाऊल के पास सब कुछ था और परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक सेकंड भी नहीं लगा उसे उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिराने के लिए, उस अपने ख्याली दुनिया में जो वो राजा था वहां से उसको नीचे गिराने के लिए। आप जो कोई भी हो, आप जो कुछ भी करते हो, आप शायद परमेश्वर के दास हो, शायद आप चर्च में कोई मिनिस्टर हो, आप एल्डर हो, आप यूथ लीडर हो, आप वुमेन्स फेलोशिप के लीडर हैं, आप संडे स्कूल टीचर हैं, आप कोई भी पद में हो सकते हैं, आप एक साधारण विश्वासी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर से अलग रहेंगे, परमेश्वर की योजना को नहीं पहचानेंगे, आप अपने ही दुनिया में आप राजा बने रहेंगे और आप अपने ही तरीके से इस दुनिया में चलते रहेंगे। परमेश्वर को केवल एक सेकंड लगता है आपको उस ऊंचाई से नीचे गिराने में, जस्ट 1 सेकंड। शाऊल गिर गया, शाऊल गिरा पड़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि शाऊल गिरा हुआ है, एक ताकतवर व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, इतना लोगों का पावर हासिल करते हुए, सेनेट का परमिशन प्राप्त करते हुए अपना दहशत फैलाने के लिए निकला है, लेकिन वो आज गिरा पड़ा हुआ है।
वो गिरा जो पड़ा हुआ है वो कमजोरी को दिखाता है। मैं एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ये वाक्य, जब शाऊल के अंदर में कुछ क्वालिटीज अभी भी अच्छे क्वालिटीज अभी भी पाए जाते हैं। शाऊल अपने साथियों को यह बोल करके नहीं बुलाता है कि कौन है, किसने मुझे छुआ, मैं गिरा कैसे, पकड़ो। शाऊल इन सारी चीजों को नहीं बोलता है, क्योंकि बाइबल हमें इन बातों का ऐसे बातें हुई है करके जिक्र नहीं करता। एक आवाज जरूर आता है जो बाइबल बताती है, और वो आवाज कहता है, हे शाऊल, हे शाऊल। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस पैसेज में, जब यीशु मसीह अपना पावर को, अपना सामर्थ को प्रकट करता है और वो कहता है, हे शाऊल, हे शाऊल। जब सैमुअल को परमेश्वर पुकारता है, हे सैमुअल, हे सैमुअल। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, जब परमेश्वर आपको आपके ही नाम से पुकारता हो। और ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड की बात है कि आप उस वक्त घमंड से भरे हुए हैं या फिर आप नम्रता में उस आवाज को सुन रहे हैं। कई बार हम भीड़ में इस आवाज को नहीं सुन पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, भीड़ में हम इस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। हम सब कुछ करेंगे, हम धार्मिक काम करेंगे, लेकिन उसके सामर्थ पर हम विश्वास नहीं करेंगे। जैसे पौलुस ऑफ कोर्स तिमोथी के पत्री में बताता है, दूसरा तिमोथी 3:5 में, हम धार्मिकता के काम तो जरूर करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन उसके सामर्थ पर विश्वास नहीं करेंगे। और चर्च और कलीसिया केवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को प्रकट करने के लिए ही बनी है, exhibiting the power of Jesus Christ. Church should exhibit. चर्च अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने कार्य से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को दिखाए। मेरे प्यारे दोस्तों, शाऊल वहां पर एक आवाज सुनता है जो उसके दुनिया को बदल देने वाला है, उसके पूरे इतिहास को चेंज करने वाला है, उसके पूरे आने वाले भविष्य को बदलने वाला है, उसके पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाला है। जो वो इतिहास जानता था, जो अपने आप को विद्वान समझता था, ज्ञानवान समझता था, वो एक सेकंड में चेंज होने वाला है, बिकॉज यीशु मसीह ने उसको व्यक्तिगत तौर से उसी के नाम लेकर के पुकारा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके नाम को लेकर के आपको पुकारता है, और वो आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश होना चाहता है। हो सकता है आप 35-40 साल के क्रिश्चियन हो, 50 साल के एक विश्वासी हो, लेकिन हो सकता है कि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते में नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं, मैं पढ़ा हूं, जानता हूं भी और पढ़ा भी हूं। कई लोगों का विश्वासी जीवन अभी भी स्पार्क, उनके विश्वासी जीवन में बहुत स्पार्क है, बहुत एक्टिव है, इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, आत्मा जीतने में इन्वॉल्व है, किताब लिखने में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री पर्पस में इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। मैं एक 90 साल के एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक्चुअली में एक चेयर बनाया, और उस चेयर में वो रोज अपना सिर को रखता है और प्रार्थना करता है। किसी ने पूछा उससे कि आप ऐसे क्यों इस चेयर को यहां पर रखे हैं, किसी और को बैठने क्यों नहीं देते हैं, और क्यों अपने सर को इस तरह से झुकाते हैं? उसने कहा ये चेयर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह यहां पर आता है, बैठता है, और मैं रोज अपने बिस्तर से उठ करके उसके गोद में जाकर अपना सर को रगड़ता हूं। 90 साल का एक व्यक्ति ये बात कहता है। इसका मतलब उम्र
is not a factor, it is the heart that you have. आपके हृदय में कौन है, आपको कौन उत्साहित करता है, आपको कौन प्रभावित करता है, आपको अभी भी क्या यीशु मसीह आपके ही नाम से पुकारता है, आप क्या सुन पाते हैं? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल खड़ा होकर के ये नहीं बोलता है, या भूमि पे बैठकर ये नहीं बोलता है, किसने पुकारा मुझे, कौन है यहां पर? उसके अगर आप कैरेक्टर को देखेंगे, शाऊल जिस तरह से वो अपना बैगेज लेकर आ रहा है, इतने लोगों को मारने का, सताने का, प्लस महायाजक से वो परमिशन लेकर आ रहा है, इतने सारे बैगेज है उसके पास, इतना सारा चीज वो जो लेकर आ रहा है, वो लोग उसको हीरो मानते हैं, एक प्रकार का वो अपने यहूदी जुडाइज्म का प्रोटेक्टर बन गया है, सुरक्षा देने वाला बन गया है, व्यवस्था को बचाए रखने वाला बन गया है, जो अलग पंथ निकले हैं उसको मारने वाला बन गया है। ऐसा व्यक्ति का रिएक्शन क्या होना चाहिए ये आवाज सुनने के बाद? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आम आदमी की आवाज नहीं थी। शाऊल जब ये आवाज को सुना, वो अपने साथियों को ये नहीं बोला कौन है ये, पकड़ो इसको, नहीं, बाइबल बताती है ये आवाज हट के था। बाइबल बताती है ये आवाज वो आवाज है जो आंधी और तूफान भी ये आवाज सुनकर थम गए। ये आवाज वो है जो कहता है लाजरस निकला। ये आवाज वो है जो आज आपके जीवन को बदलने के लिए आपके नाम को पुकार रहा है। यह आवाज साधारण आवाज नहीं है, यह आवाज परमेश्वर खुद है। यह आवाज यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यह आवाज के सामने सब चुप हो जाएंगे, वो नाम के सामने सब चुप हो जाएगा। यीशु मसीह वो नाम है और वो आवाज यीशु मसीह का है जो कहता है हे शाऊल, हे शाऊल। शाऊल यह आवाज को सुन करके उसके अंदर में एक काम हुआ होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट शब्द जो निकलता है शाऊल के मुख से वो ये साबित करता है कि शाऊल के अंदर में कुछ बातें ऐसे हुई होगी जिसके द्वारा वो गुस्सा नहीं बल्कि वो हे प्रभु। बाइबल बताती है उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है, तू कौन है? हे प्रभु, ओ लॉर्ड, आप मेरे सब कुछ हो। हे प्रभु जो शब्द है यह साबित करता है कि आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। उस पोजीशन में शाऊल किसी और को हे प्रभु कहता है। हे प्रभु तू कौन है? तू जरूर शक्तिशाली है, तू जरूर पराक्रमी है, तू जरूर कुछ अद्भुत है। उसके लिए ऑफ कोर्स इतना तकलीफ भी नहीं था यह पहचानने के लिए कि यह आवाज साधारण आवाज नहीं है, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था, व्यवस्था का ज्ञान रखता था, परमेश्वर के बारे में जानता था। मूसा, अब्राहम, इन सारे जो महा योद्धा लोग थे, विश्वास के योद्धा लोग थे, इनके बारे में जानता था, परिचित था। इसीलिए वो ज्यादा समय नहीं लिया उसको फिल्टर करने में साधारण मनुष्य का आवाज और परमेश्वर का आवाज। इसीलिए उसके मुंह से हे प्रभु निकला। यह साधारण व्यक्ति भी नहीं है जो किसी को भी हे प्रभु बोल दे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये किसी को भी हे प्रभु भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो एक ऐसा फरीसियों का फरीसी अपने आप को मानता है और वो एक ऐसा अपने आप को व्यवस्था का रक्षक मानता है। वो किसी और को हे प्रभु कभी नहीं बोल सकता। उसके अंदर में कुछ तो घट रही होगी और उस घट जो रहा है उसके हृदय में वो बहुत ही नजदीक है वहां पर पहुंचने के लिए, उस फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, उस मुकाम में पहुंचने के लिए
उस विश्वास के स्तर में पहुंचने के लिए, उस जानकारी में पहुंचने के लिए, उस सुसमाचार तक पहुंचने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए वो बहुत ही नजदीक था। हे प्रभु बोला तो जरूर उस अंधेपन में और गिरा हुआ उस समय में, लेकिन उसने हे प्रभु बोलने से रुका नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे खराब परिस्थिति में, हमारे अंधकार के भरे परिस्थिति में, हम जब कॉर्नर्ड हैं, कोने में आ गए, परिस्थितियां मुझे घेर ली है, उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है? आप कौन सा निर्णय लेते हैं? आप कौन सा ऐसे स्वभाव अपने जीवन से दिखाते हैं? क्या वो आपका ही स्वभाव है, या फिर आप यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ में चलाए जाने वाले लोग हैं, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, क्या आपके जीवन से वैसे परिस्थितियों में कौन सा स्वभाव निखर के आता है? कौन सा स्वभाव निखर के आएगा? शैतान कब लज्जित होने वाला है? शैतान कब शर्म से अपने सिर को झुकाएगा आपके इस स्वभाव को देखकर? मेरे प्यारे भाई और बहन, यशाया उसका 45 और उसका 3 पद यूं कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हम सोचते हैं अंधकार में क्या मिल सकता है, अंधकार में क्या हासिल कर सकते हैं, अंधकार क्या है? हमारे परिस्थितियां जिससे हम घिरे हुए हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके द्वारा आपका आत्मिक जीवन इफेक्ट कर रहा है, आत्मिक जीवन असर कर रहा है, आपका प्रार्थना का स्तर कम हो गया है, आपका बाइबल पढ़ने का, मेडिटेट करने का स्तर कम हो गया है, आप उपवास करना कम कर दिए हैं, आपका लाइफ में, आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं दिख रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहन, वैसे परिस्थितियां, अंधकार से भरा हुआ परिस्थिति, कॉर्नर्ड परिस्थिति, आप एकदम कोने में पहुंच गए हैं। कई लोग ऐसे परिस्थितियां में हैं, कई लोग गिर गए हैं। इनफैक्ट पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में पौलुस खुद बताता है, कई लोग गिर गए, कई लोग ने खिलवाड़ किया, कई लोग ने परमेश्वर को, उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान को सीरियसली नहीं लिए। उन्होंने जो हमारे जीवन को बदला, वो सच्चाई उनके जीवन में कार्यशील नहीं था। संसार में खो गए, संसार के रीति रिवाज में खो गए, उनका जीवन विपरीत हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहन, कई बार हम अपने ही बनाए हुए अंधकार के परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अगर आप शाऊल की तरह, अगर आपके जीवन में वचन काम किया है, व्यवस्था शाऊल के जीवन में काम किया गया था, जिसके द्वारा वो उस आवाज को डिस्टिंग्विश करता है, पहचानने की कोशिश करता है कि आवाज किसका है। यहां पर हम सामर्थ को देखते हैं, पराक्रमी परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं। दूसरा व्यक्ति उस त्रिएकता प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनते हैं। शाऊल एक्चुअली में आवाज को पहचानने में लगा हुआ था। क्या आप परमेश्वर के आवाज को पहचान रहे हैं आपके उस अंधकार भरे परिस्थिति में? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहन,
वो अंधकार भरा परिस्थिति, वो अंधकार नहीं रहने वाला, क्योंकि उस अंधकार भरे परिस्थिति में परमेश्वर आपको छिपा हुआ, गड़ा हुआ धन देना चाहता है, आपको उस रिलेशनशिप में प्रवेश करवाना चाहता है। मूसा 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊंचाई में बैठा हुआ है। हम ये जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मूसा कितना तकलीफ उठाया उस 40 दिन और रात के लिए? वो समाज से कट गया, हारून से कट गया, वो अपने लोगों से कट गया। और ये लोग कौन थे? उसके निजी लोग, मिस्र में से निकाले हुए लोग, लाल समुद्र पार कराए हुए लोग, मन्ना खिलाए हुए लोग। मूसा इन लोगों से वाकिफ है, इन लोगों को जानता है, इन लोगों के साथ उठा बैठा है, ऐसे लोगों के साथ कट रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो किसी को ये नहीं बोल रहा है कि मेरे लिए खाना लेके चलो, मेरे लिए पानी लेके चलो, मैं वहां पर 40 दिन रहने वाला हूं। नहीं, वो परमेश्वर के पास जा रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पर सब कुछ काट कर वो एक्चुअली उसके लिए एक बहुत ही कॉर्नर्ड सिचुएशन है, परिस्थिति है। वो एक इंसान है और इस इंसान के अंदर में इंसानियत का जो स्वभाव है वो खींच रहा होगा। इंसानियत का स्वभाव, खाना पीना, रिश्ते खींच रहा होगा। उसका उपाधि, उसका जो स्तर था लोगों के सामने, मूसा वॉज द लीडर, द ओनली लीडर, वो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। एक साधारण व्यक्ति की तरह आप और मैं जैसे कनेक्टेड हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर से मूसा भी कनेक्टेड था, लेकिन वो दांव पर लगाया उन सारे रिश्तों को, वो सारे कनेक्शन को, वो सारे डॉट्स को वो दांव पर लगाया। सैक्रिफाइस करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जो एक्चुअली आम तौर में लोगों के लिए अंधकार भरा जगह होगा। लेकिन मूसा वो केवल अंधकार नहीं सोच रहा है, वो बलिदानी स्वभाव में वो एक्चुअली में परमेश्वर के उस ऐसे उपस्थिति में प्रवेश कर रहा है जहां पर परमेश्वर उसको धन से आशीषित करने वाला है। और वो धन कोई पैसा और बैंक बैलेंस और गाड़ी और बाकी सारे संसारिक चीजें नहीं, बल्कि परमेश्वर की खुद की उपस्थिति जो वो आपके जीवन में वो देना चाहता है, वही एक धन है, वही है गड़ा हुआ धन कि आप कभी समझ नहीं पाओगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर वो असीम धन से हमें तृप्त करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को दांव पे लगा देते हैं। हम अपने दायित्व को दांव पर नहीं लगाते, हमारे प्रतिदिन के सिचुएशन को दांव पर नहीं लगाते, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को दांव पे लगा देते, हमारा आत्मिक जीवन को दांव पे लगा देते, हमारा सैक्रिफाइस को दांव पे लगा देते। हम लोग सब कुछ किसी चीज को पाने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। हम यीशु मसीह के पीछे हम वैसा नहीं चल पाते जैसा हमें चलना चाहिए। कलीसिया कमजोर नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के खून से धुली हुई कलीसिया है, और इसीलिए आज आपको और हमको खड़े होने की जरूरत है। ये जो आज पैंडेमिक सिचुएशन है, ये आप और मुझे इवैल्यूएट करने के लिए, अपने जीवन को जांचने के लिए एक मौका दे रहा है। क्या आज आप अपने जीवन को जांचना चाहते हैं? क्या आज आप यीशु मसीह के आवाज को सुन पा रहे हैं? वो आपके नाम को पुकार रहा है। कहीं ये आवाज आपको अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो आप खोए में हैं, आपका कान दूसरे आवाजों के लिए खुला हुआ है, वो आत्मिक कान अभी भी बंद है। प्रभु यीशु मसीह आपके कान को खोलना चाहता है। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप बंद कान को इस वक्त खोलिए, बंद आंखों को खोलिए कि आप अपने आवाज जब देंगे प्रभु, लोग सुनने पाए, लोग सुनने पाए। प्रभु इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु आप इस वक्त कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रभु
और प्रभु हम विश्वासी लोग ही प्रभु कलीसिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रभु, क्योंकि हम प्रभु आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हमारा जीवन को और भी अधिक बनाइए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके चंगाई के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारा समय के लिए आपको ही महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं फिर से हमारे परमेश्वर को, और आप सबको हमारे लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे वाइफ के लिए, मेरे 2 बच्चों के लिए, और मेरे भैया भाभी के लिए, और हमारे यहाँ होम के सारे बच्चे हैं, और जो मिनिस्ट्री चल रहा है प्रभु आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रभु इसे और बढ़ाएं, और हम लोग आत्माओं को जीत सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। में जाएंगे। इस सुंदर वचन के लिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ हमारे संजीव सिघामणि को जो सुंदर ढंग से प्रभु के वचन को हम लोग के पास रखे। एक चुनौती है, जैसे साउल को प्रभु ने पौलुस बनाया और अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया, मूसा को प्रभु ने चुना, और मूसा ने सब मिस्र के बड़े धन से प्रभु के लोगों के साथ रहना, दुख उठाना, वो बड़ी गर्व की बात समझा और उसको चुन लिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जैसे ये समय परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है, कलीसिया से बातचीत कर रहा है, और जैसे हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। मेरे प्रियो, आज हमारे आत्मिक कान खुल जाने पाए और कलीसिया जागृत होने पाए, और इस पेंडेमिक समय में कहेंगे इस विपत्ति के समय में हम प्रभु में और जोश के साथ, उत्साह के साथ बढ़ें। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद देते तमाम आपके आशीषों के लिए, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। संजीव सिघामणि, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास को बड़ी आशीष प्रदान कीजिए, पूरे घराने को आशीष प्रदान कीजिए। आपके दास हमारे ब्रदर सुंदर सिघामणि को लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे सिस्टर एलिस के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करे प्यारे प्रभु। हमारे राजू और कल्पना के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन परिवार के लिए प्रभु जी, प्रत्येक को आशीष दे। संजीव के दोनों बच्चों को भी आपके हाथ में समर्पण करते हैं, जो सेवा वो कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, होम, बाइबल स्कूल, प्रत्येक कार्य पर आपका आशीष होने पाए प्यारे प्रभु। अपने कार्य को प्यारे प्रभु उसके माध्यम से बढ़ाइए और आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए, आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और विशेष करके हम ध्यान दें, अभी भी ये ना समझे कि पूरी रीति से ये कोरोना का विपत्ति ख़त्म हो चुका है। नए नए रूप से और थर्ड लहर भी आ रही है, जैसे हम लोग जानते शुरू हो चुका है कई लोग पेपर में और डॉक्टर्स लोग के कहने के अनुसार। फिर भी हम मास्क जरूर पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और विशेष करके दूरी बना करके रखें, भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाएं, और हम प्रभु के संगति में बढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु को महिमा देते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।